गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम आपके हिस्ट्री के लेसन 6 द एज ऑफ एम्पायर एंड असेंबलीज को समझेंगे। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है जनपद एंड महाजनपदास। ठीक है, एज वी हैव रीड इन द अर्लियर चैप्टर पीपल इन द वैदिक एज वर ऑर्गेनाइज इनटू ट्राइब्स कॉल्ड जना। ठीक है, आप इससे पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हो कि जो पीपल थे वैदिक एज के वो ऑर्गेनाइज्ड ट्राइब्स थी जिसको कहा जाता था जना। द आर्यंस रोम्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पॉस्चर्स। ठीक है, आर्यन जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे चारागाह की तलाश में। दिस वॉज इन द अर्ली वैदिक एज। ये जो होता था ये होता था आपकी अर्ली वैदिक एज में। बाय द लेटर वैदिक एज दे हैड स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड हैड लार्जली सेटल डाउन। ठीक है, और उसके बाद जो लेटर वैदिक एज आया उसमें वो खेती बाड़ी करने लगे थे और एक जगह पर सेटल हो गए थे। दीज सेटलमेंट्स आर नोन एज जनपदास। इस सेटलमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? जनपदास के नाम से जानते हैं। The formation of Janpadas was facilitated by the extensive use of iron in eastern Uttar Pradesh and western Bihar from 500 BCE onwards। ठीक है, जो ये फॉर्मेशन हुई जनपदास की ये किससे हुई? एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन हुआ इस टाइम पे, जो कि आपकी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार में था आज से 500 साल पहले। द यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड द इम्प्लीमेंट्स मेड इट इजी फॉर द पीपल टू क्लियर फॉरेस्ट एंड ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। ठीक है, जो ये आयरन के बने हुए टूल्स होते थे उसके कारण क्या हुआ, लोगों के लिए खेती करना आसान हो गया क्योंकि वो जंगलों को आसानी से साफ कर सकते थे। ठीक है, और अधिक से अधिक जमीन को कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। विद बेटर एंड मोर एफिशिएंट टूल्स लाइक द आयरन प्लग शेयर एंड होस दे बिगेन प्रोड्यूसिंग सरप्लस क्रॉप्स। ठीक है, जो उस समय के जो इक्विपमेंट थे वो बहुत ही बेटर थे, जो आयरन के थे, जिसके कारण से क्या हो गया था, जो प्रोडक्शन थी वो ऊपर बढ़ गई थी। ठीक है, सरप्लस में क्रॉप्स रहती थी। द स्टेट फ्लरिश एंड देयर वॉज डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटी, जिसके कारण से कि व्यापार बढ़ा और उसके कारण से टाउन्स एंड सिटी का डेवलपमेंट हुआ। द पीपल आल्सो शिफ्टेड देयर लॉयल्टी फ्रॉम देयर ट्राइब्स और जनास टू द टेरिटरीज और जनपदास दैट दे बिलोंग टू। ठीक है, अब पीपल की जो लॉयल्टी थी वो ट्राइब्स और जनास से बाहर निकलकर टेरिटरीज और जनपद में हो गई जिससे वो बिलोंग करते थे। ईच जनपदा हैड अ किंग एंड देयर वर मैनी वेज बाय विच अ पर्सन कुड बिकम द किंग। ठीक है, एक जनपदा में क्या होता था, एक राजा होता था, जो भी देयर वर मैनी वेज बाय विच पर्सन कुड बिकम द किंग। ऐसे बहुत सारे तरीके थे जिससे कि कोई आदमी राजा बन सकता था। समटाइम्स अ किंग वाज इलेक्टेड एज अदर टाइम्स अ पर्सन बिकेम किंग बाय डिफीटिंग द अर्लियर किंग एंड आल्सो विक्टोरियस वॉरियर्स आल्सो बिकम किंग्स एट द टाइम। ठीक है, कई बार क्या होता था कि राजा को चुना जाता था, कई बार पहले का जो राजा था उसको हरा कोई राजा बन जाता था। अगर किसी ने कोई लड़ाई जीती हो तो वो राजा बन जाता था। दीज राजास समटाइम्स परफॉर्म्ड यज्ञ सच एज राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। जो ये राजा होते थे ना, ये क्या करते थे, ये यज्ञ करते थे जिनको आप राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के नाम से जानते हैं। टू स्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड टू एक्वायर लार्ज टेरिटरीज, जिससे कि उनकी अथॉरिटी हो सके और वो एक लार्ज टेरिटरी पर अपना कब्जा कर सके। फॉर द हेड ऑफ अ जना टू बिकम द राजा ऑफ द जनपदा द हेड ही हैड टू परफॉर्म सर्टेन यज्ञ। ठीक है, एक जना के हेड से लेकर एक राजा बनना, जनपदा के राजा बनने तक उनको बहुत सारे यज्ञ करने पड़ते थे। ठीक है, सम ऑफ दीज जनपदा समटाइम्स बिकम लार्जर एंड मोर पावरफुल देन द अदर्स। कई बार ये होता था कि ये जनपद और भी जो जनपद होते थे उनसे पावरफुल और लार्ज होते थे। दीज जनपदास वर द महाजनपदास। ठीक है, इन जनपदास को आप इस नाम से जानते थे, महाजनपदास के नाम से जानते थे। समटाइम्स दे फॉट वॉर्स अगेंस्ट ईच अदर फॉर ग्रेटर टेरिटरी एंड ग्लोरी। ठीक है, कई बार ये आपस में ही लड़ जाते थे, किसके लिए? ग्रेटर टेरिटरी और ग्लोरी के लिए। दीज जनपदास एंड महाजनपदास वर समटाइम्स रिपब्लिक और गैश एंड वर रूल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट ऑफ द them however the hereditary rulers। ठीक है, कई बार क्या होता था कि इसमें कई बार रिपब्लिक तरीके से चुनाव हो जाता था। ठीक है, कई बार इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनको इलेक्ट किया जाता था, लेकिन ये मोस्टली ये वंशानुगत ही शासक होते थे। द महाजनपदास में क्या होता था? फ्रॉम द बुद्धिस्ट जैन एंड वैदिक लिटरेचर वी गेट टू नो दैट देयर वर 16 महाजनपदास द 6th सेंचुरी। ठीक है, आपको बुद्धिस्ट जैन और वैदिक जो लिटरेचर होता है उससे ये पता चलता है कि उस समय पर 16 महाजनपदा थे 6ठी शताब्दी में। ठीक है, दीज पर मगधा, अवंती, कोसाला, वत्सा, विजी, पंचाल, मत्स्या,
सूर्यसेना, अस्माका, कंबोजा एंड गंधारा, ठीक है। Among the 16, Magda, Kosala, Vassa and Avanti were the most powerful. तथा इन 16 में से जो सबसे पावरफुल कौन थे वो थे मगधा, कोसला, वत्सा और अवंती थे। These महाजनपदास invaded and took control over the small जनपदास, ठीक है। इन जो महाजनपदास थे उन्होंने आक्रमण और कंट्रोल किया जो छोटे जनपद से उन पे। Eventually मगधा emerged as the strongest महाजनपदास, जिनमें से मगधा जो था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपदा के रूप में उभर कर सामने आया। अब पोर्ट टाउन्स क्या थे? द पोर्ट टाउन्स वर prosperous during this period owing टू द इंक्रीज इन ट्रेड्स विद साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। जो पोर्ट टाउन थे वो एक इनमें बहुत अधिक प्रॉस्पेरिटी आई इनके ट्रेड में साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन्स वर कैम्बे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन कौन थे? कैम्बे था, सूरत था, गोवा था, कोचीन था एंड मुसलीपट्टनम था। दीज पोर्ट्स फैसिलिटेड इंडिया मैरीटाइम ट्रेड, ठीक है। इन पोर्ट्स ने जो इंडिया का मैरीटाइम ट्रेड था उसको बढ़ावा दिया। फाउंडेड टाउन्स क्या थे? दीज आर द टाउन्स विच हैड बीन फाउंडेड बाय रूलर्स, ठीक है। ये इनको किसने बसाया था? रूलर्स ने बसाया था। पावरफुल नोबल्स एंड ऑफिशियल्स, ठीक है। और पावरफुल नोबल्स एंड ऑफिशियल ने सम एग्जाम्पल्स आर फतेहपुर सीकरी, इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे आपका फतेहपुर सीकरी, हैदराबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद एंड शाहजहानाबाद। अकबर फाउंडेड द सिटीज़ ऑफ फतेहपुर सीकरी इन द ऑनर ऑफ द सूफी संत, ठीक है। अकबर ने जो सिटी थी फतेहपुर सीकरी उसको किसके उसमें बसाया था? सूफी संत जो सलीम चिश्ती थे उनके उसमें बसाया था। एंड ऑल्सो टू कॉमरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, और ठीक है, और जो उसकी गुजरात पर विक्ट्री हुई थी उसके उसमें। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुबश लेड द फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुबश ने फाउंडेशन रखी हैदराबाद की, बिकॉज गोलकुंडा हैड बिकम ओवर क्राउडेड, क्योंकि जो गोलकुंडा था वो ओवर क्राउडेड हो रहा था एंड कंजेस्टेड, ठीक है, और कंजेस्टेड भी हो गया था। शाहजहानाबाद ऑन द अदर हैंड वाज बिल्ट एज अ सिंबल ऑफ पावर, ठीक है। शाहजहानाबाद जो था वो एक सिंबल ऑफ पावर के रूप में उभरा एंड प्रेस्टीज ऑफ द मुगल एम्पायर। इट इज़ द 7th सिटी ऑफ दिल्ली, ये 7th सिटी है दिल्ली की। एंड इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, और ये यमुना के किनारे पे है। चांदनी चौक एंड जामा मस्जिद लोकेटेड एट प्रेजेंट डे ओल्ड दिल्ली आर टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द शाहजहानाबाद, ठीक है। चांदनी चौक और जामा मस्जिद जो है वो इस समय पर ओल्ड दिल्ली में है, जो कि दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है शाहजहानाबाद के। द रेड फोर्ट और द लाल किला इज़ अ मैग्निफिसेंट फोर्ट प्लेस विच सर्व्ड एज द रॉयल रेजिडेंसी, ठीक है। जो रेड फोर्ट और लाल किला था वो बहुत ही मैग्निफिसेंट है और यहाँ पे जो रॉयल फैमिली थी वो रहती थी। मैनी नोबल्स फैमिलीज, हाई रैंकिंग ऑफिशियल, प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स री ओन्ड पोर्ट्स, पोएट, म्यूजिशियन एंड पोएट्स लिव्ड इन दिस सिटीज़, ठीक है। जो बहुत सी नोबल फैमिलीज थी, हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे, प्रॉस्पेरस मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, री ओन पोएट्स थे, म्यूजिशियन थे, वो सब इस सिटीज़ में रहते थे। मैनी टाउन्स वर ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट विलेजेस केम टुगेदर, ठीक है। बहुत सारे टाउन्स भी बने जब एक साथ कई विलेजेस आ गए। द फॉर्मेशन ऑफ सच टाउन्स नीडेड द कॉन्सेंट ऑफ द रूलर्स, पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस वर यूजुअली ट्रांसफर टू द सेटल डाउन इन सच टाउन, ठीक है। जो दूसरे जगहों से लोग आते थे उनको ट्रांसफ़र किया जाता था इन टाउन्स में रहने के लिए, आइदर बाय ऑफरिंग कंसेशन और बाय फोर्स, या तो उन्हें कंसेशन के रूप में वहाँ पे बसाया जाता था या फोर्सफुली उनको वहाँ पे लाया जाता था। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल मेड अप सच टाउन्स, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल ने इन टाउन्स को बनाया, इंक्लूडिंग रूलर्स थे जिनमें, ठीक है, आपके नोबैलिटी थी, आपके शॉपकीपर्स थे, बैंकर्स थे, मनी लेंडर्स थे, क्राफ्ट्स पीपल थे, हाकिम्स थे, स्कॉलर्स थे, आर्टिसन थे, ठीक है। देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द टाउन, इनमें अलग अलग तरीके के घर थे अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के लिए। अब आपका आता है सूरत। सूरत इज़ अ मेजर पोर्ट सिटी एंड ट्रेडिंग टाउन ऑफ द मिडीवल इंडिया। सूरत जो था वो मेजर पोर्ट सिटी थी और ट्रेडिंग टाउन था मिडीवल इंडिया में। इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। ये जो लोकेट था ये वेस्टर्न इंडिया में लोकेट था कोस्ट ऑफ गुजरात के। इट गेंड प्रोमिनेंस एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, ठीक है। ये 16th सेंचुरी में सबसे प्रोमिनेंट सेंटर था व्यापार का। अपार्ट फ्रॉम दिस इट वॉज ऑल्सो अ पॉपुलर गेटवे यूज बाय पिलग्रिम्स टू ट्रैवल टू मक्का, और ये जो पिलग्रिम्स के द्वारा ये ट्रैवल के लिए रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाता था मक्का के लिए।
In 1572 CE, Akbar captured Gujarat and soon merchants started transporting their goods. ठीक है, 1572 में अकबर ने इस पे कैप्चर कर लिया, ठीक है, गुजरात पे, और जो मर्चेंट थे उन्होंने ट्रांसपोर्टिंग देयर गुड्स को सूरत से करना अपना शुरू कर दिया व्यापार. गुड्स लाइक टेक्सटाइल एंड इंडिगो वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हेयर एंड दिस पोर्ट टाउन आल्सो सर्व्ड एज द प्लेस फ्रॉम वेयर कमोडिटीज़ वर सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर. ठीक है, यहाँ से जो टेक्सटाइल थी, इंडिगो था, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था दूसरे उसमें टाउन्स में, और ठीक है, और यहीं से ही जो कमोडिटीज़ थी वो दूसरे पार्ट्स में भेजी जाती थी साम्राज्य के. एंड इम्पीरियल मिंट वाज आल्सो सेटअप इन सूरत टू इंकरेज फॉरेन ट्रेड. ठीक है, इनमें फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए भी सूरत में शुरुआत की गई. इट वाज दस ईजियर फॉर द फॉरेनर मर्चेंट्स टू ट्रेड देयर करेंसी फॉर मुगल कॉइन्स. ठीक है, जिससे कि फॉरेन जो मर्चेंट्स हैं उनको आसानी हो सके मुगल करेंसी में व्यापार करने में. द पुर्तगीज़ वर द फर्स्ट टू डोमिनेट द सी ट्रेड इन सूरत. ठीक है, जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने कि सूरत पे अपना शासन किया. दे हैड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द ट्रेड बाय द 16th सेंचुरी. उसने जो बहुत सारा ट्रेड था उस पर 16th सेंचुरी तक कब्जा कर लिया था. दिस केम टू द एंड विद द स्पेशल कॉन्सिसेंस गिवन टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, जब ये इसका अंत कब हुआ, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई. इम्पीरियल जहांगीर ग्रांटेड दिस थ्रू अ रॉयल फर्मन टू द एम्बेसडर ऑफ कंपनी. ठीक है, जहांगीर ने उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट किया था. ठीक है, सर थॉमस रो था उस समय पे. दिस फाइनली लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ब्रिटिश ट्रेडिंग फैक्ट्री इन सूरत इन 1612. ठीक है, जिसके कारण से जो सूरत में है ब्रिटिश ट्रेडिंग फैक्ट्री आई 1612 में. हाउएवर इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इंग्लिश शिप्स स्टार्टेड कमिंग टू सूरत फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1608 CE. आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इंग्लिश पहली शिप थी वो कब स्टार्ट हुई थी सूरत आना, 1608 में. ठीक है, मर्चेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव्ड एंड कैरिड आउट ट्रेड इन सूरत. ठीक है, जो मर्चेंट थे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से करते थे वो व्यापार करते थे सूरत में. दिस इंक्लूड मुल्तान्स कश्मीरी मुस्लिम मर्चेंट्स ऑफ द बोहरा कम्युनिटी द बेसिन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. ठीक है, मैनी अरब टर्किश एंड पर्शिया एंड अमेरिकन अर्मेनियन मर्चेंट्स कुड ऑल्सो भी फाउंड हियर. ठीक है, कई अरबी टर्किश पर्शियन जो मर्चेंट्स थे वो भी मिलते थे. इन 1722 CE द मराठा अटैक सूरत एंड दिस लेड टू अ डिक्लाइन इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. ठीक है, 1723 में मराठास ने अटैक किया था सूरत में, जिसके कारण यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का डिक्लाइन हो गया एज द मर्चेंट फेस लॉस इन द ईयर्स फॉलोइंग द अटैक. ठीक है, क्योंकि इस अटैक के कारण मर्चेंट्स को बहुत नुकसान हुआ. द इंग्लिश सून मैनेज टू कंट्रोल हाफ ऑफ द ट्रेड हियर एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज अ मेजर ट्रेडिंग कॉर्पस. ठीक है, इंग्लिश जो थे उन्होंने बहुत जल्दी ही जो है सूरत पर अपना कब्जा कर लिया. ठीक है, द डच ऑन द अदर हैंड कंट्रोल अबाउट 1/10 ऑफ द ट्रेड. और दूसरी तरफ डच ने 1/10 जो हिस्सा था उस पर अपना कब्जा कर रखा था. अब ये क्या है, म्यूलीपट्टनम में क्या हुआ. ठीक है, मुसलीपट्टनम और मछलीपट्टनम इज़ अ पोर्ट टाउन इन प्रेजेंट डे इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये इस समय पर आंध्र प्रदेश में है. फ्रॉम वेयर बेस्ट क्वालिटी मुस्लिन वर एक्सपोर्टेड. ठीक है, जहाँ से बेस्ट क्वालिटी की जो मसलिन्स होती थी वो एक्सपोर्ट की जाती थी इजिप्ट, रोम, एथेंस एंड अरेबिया में. इट इज़ लोकेटेड ऑन द Coromandel coast and the word muslin comes from the name. In 1611 a British trading agency was set up here, and not just British, the town was also a center of Dutch and French traders. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड थी, कोरोमंडल कोस्ट पर लोकेटेड थी, और जो वर्ड है मुस्लिन वो इसके नाम से ही आया. ठीक है, 1611 में जो ब्रिटिश ट्रेडिंग एजेंसी थी, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रिटिश के साथ साथ यहाँ पे डच के भी सेंटर थे और फ्रेंच ट्रेडर्स भी थे. period to the 16th century, Muslipattnam engaged in trade with the countries in Southeast Asia such as modern day Myanmar, Thailand, Indonesia and Malaysia. ठीक है, 16th सेंचुरी में जो मुस्लिपट्टनम का व्यापार था वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री के साथ है, जो अभी मॉडर्न डे में आपकी म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया है. बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी अ न्यू सी लिंक विद द
Arab countries came into being, and this ensured a boom in commerce. ठीक है, 16th सेंचुरी में एक न्यू सी लिंक उभर कर आया जिसने अरब कंट्रीज़ के साथ में इनके व्यापार को और बढ़ावा दिया. गुड्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड टू बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज़. ठीक है, गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता था बोथ ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज़ में फ्रॉम मछलीपट्टनम से. मुस्लिम डायमंड्स एंड चिन्स वर द मेन आइटम्स फॉर एक्सपोर्ट. ठीक है, जो मुस्लिम डायमंड्स और चिन्स से वो एक्सपोर्ट किए जाते थे विद इट्स ग्रोथ एज अ सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय 1650. ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में भी उभरा 1650 में. द पॉपुलेशन ऑफ मछलीपट्टनम रीच्ड हंड्रेड्स थाउजेंड मेकिंग इट इक्वली इम्पॉर्टेंट एज सूरत. ठीक है, और जो मछलीपट्टनम की जो जनसंख्या थी वो 100,000 तक हो गई थी, जिसके कारण से इसको इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था सूरत के बराबर. इन द 17th सेंचुरी मछलीपट्टनम आल्सो बिकेम अ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर. ठीक है, 17th सेंचुरी तक मछलीपट्टनम जो था वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में उभरा, प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी टेक्सटाइल. इट दस बिकम अ सिटी ऑफ वीवर्स एंड डायर्स हु सप्लाइड क्लॉथ फॉर द नोबल्स एंड द मुगल कोर्ट. ठीक है, ये एक सिटी के रूप में उभरा वीवर्स की और डायर्स की, जो सप्लाई करता था क्लॉथ को नोबल्स और मुगल कोर्ट को. अकॉर्डिंग टू Francois Bernier, the tenants were Aurangzeb held court while travelling from Delhi to Lahore were lined with beautiful handprint chins manufactured from the purpose of एट द मछलीपट्टनम. ठीक है, औरंगजेब जब अपना कोर्ट को ट्रैवल करता था दिल्ली से लाहौर के लिए, तो उसने यही से ही ब्यूटीफुल हैंड प्रिंटेड चिन्स को मैन्युफैक्चर किया था मछलीपट्टनम से.